आज की कहानी हर उस सदस्य के लिए है जो हमेशा दूसरों के बारे में ही सोचता है। दूसरों की छोटी छोटी ज़रूरतों का ध्यान रखते रखते वह भूल जाते हैं कि उनकी अपनी भी ज़रूरतें हैं, और इनमें जिसका सबसे पहले नाम आता है वो होती हैं हमारी मम्मियाँ, यानी हमारे घर की वो सभी महिलाएं जो 24 घंटा अपने बच्चों की, अपने पति की और अपने घर के बाकी अन्य सदस्यों की छोटी छोटी ज़रूरतों का ध्यान रखते रखते ये भूल जाती हैं कि उनकी अपनी भी ज़रूरतें हैं, उन्हें अपना भी ध्यान रखना चाहिए। और जब कोई उन्हें टोकता है कि भैया थोड़ा अपना ध्यान भी रख लो, तो बस उनके मुंह से एक ही आवाज़ आती है कि रख लेंगे, अभी टाइम कहाँ है हमारे पास, अभी हमें ये काम है, अभी हमें वो काम है। पर कोई उन्हें समझाए कि अगर वो अपना ध्यान नहीं रखेंगी, खुद खुश नहीं रहेंगी, तो वो अपने परिवार के बाकी सदस्यों का ध्यान कैसे रखेंगी। और ये बात सिर्फ मम्मियों तक ही सीमित नहीं है। अगर आपके आसपास या आपके परिवार में कोई भी एक ऐसा सदस्य है जो हमेशा पूरे परिवार का ध्यान रखता है, बाकी सबका ध्यान रखता है, मगर अपना ध्यान बिल्कुल नहीं रखता है, तो अगर ऐसा है तो ये कहानी उनको ज़रूर सुनाइएगा। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक रमेश नाम का मोची रहता था। उस पूरे गांव में, बल्कि आसपास के गांव में भी दूर दूर तक कोई दूसरा मोची नहीं था। अब जाहिर सी बात है कि रमेश के ऊपर काम का बहुत बड़ा बोझ था। वो पूरे दिन दूसरों के फटे पुराने जूते चप्पलों को सीता रहता, लेकिन उसका काम कभी कम ही नहीं होता। दूर दूर से लोग अपने पुराने फटे पुराने जूते चप्पल उसके पास लेके आते, वो उनको रिपेयर करता, सही करता, उनको वापस लौटा देता, और ये तांता मानो कि हमेशा लगा रहता। अगर हम ये कहें कि रमेश के पास सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी तो शायद गलत नहीं होगा। गांव का जो इलाका था वो बहुत ज़्यादा कटीला और पथरीला था। शायद यही कारण था कि लोगों के जूते चप्पल बहुत जल्दी ख़राब हो जाते थे। रमेश भी इससे अनछुआ नहीं था। उसके खुद के जूतों की भी जो हालत थी वो बहुत ख़राब थी। लोग उसे बार बार आके टोकते कि भैया अपने जूतों को भी तो सी लो, तुम्हारे जूते भी तो कितने फट रहे हैं। तो रमेश उनसे मुस्कुरा के कहता, हाँ भैया, पहले ये काम निपटा लूँ, ग्राहकों के जूते सील दूँ, फिर मैं अपने भी कर लूँगा। लोग उसको बार बार समझाते, वो बार बार मुस्कुराता और टाल देता। ऐसा करते करते बहुत टाइम बीत गया। अब रमेश के जूतों की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि वो उसके पैरों को तकलीफ़ देने लगे थे, लेकिन फिर भी रमेश अपने जूतों के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहा था। रोज़ उसी कटीले और पथरीले रास्ते से आना जाना, जिसकी वजह से अब रमेश के पैरों में ज़ख्म होने लगे थे। अब रमेश को उसके ज़ख्म धीरे धीरे तकलीफ़ देने लगे, क्योंकि उसके जूतों की हालत वाकई दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। लोग फिर उसको समझाते, वो फिर मुस्कुरा के कहता कि पहले मैं ग्राहकों के जूते सही कर दूँ, मैं अपने भी कर लूँगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा और रमेश के पैरों का ज़ख्म इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उसको हद से ज़्यादा तकलीफ़ देने लगा, और उसे मजबूरन डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ी। जब वो डॉक्टर के पास गया तो सबसे पहले तो डॉक्टर ने फटकार लगाई कि आप इतनी देर से क्यों आए हो, आपको पता है आपका ज़ख्म कितना बड़ा नासूर बन गया है। जब डॉक्टर ने रमेश को सारी बात बताई कि उसकी ज़ख्म में एक बहुत बड़ा इन्फेक्शन हो गया है, और अगर वो थोड़े दिन और ऐसे ही लापरवाही करता तो ये इन्फेक्शन उसके पूरे शरीर में फैल सकता था। डॉक्टर उसको कहते हैं कि हमें आपका ये ज़ख्म वाला जो पैर है वो घुटनों के नीचे से काटना पड़ेगा, नहीं तो जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा। जब रमेश ने ये बात सुनी तो मानो उसके पैरों तले ज़मीन सरक गई हो, इतना बड़ा उसको सदमा लगा। डॉक्टरों ने अपना इलाज पूरा किया और रमेश का एक पैर उसके घुटनों के नीचे से काट दिया, और अब रमेश अपाहिज हो गया था। इस इंसिडेंट के बाद रमेश को इतना बड़ा सदमा लगा कि वो फिर कभी काम पर वापस लौट ही नहीं पाया, और अब रमेश के ना होने के कारण
ना केवल उस गांव के बल्कि आसपास के गांव वाले भी फटे पुराने जूते चप्पल पहनने पर मजबूर थे, क्योंकि दूर दूर तक कोई भी मोची नहीं था और रमेश के जैसा तो बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों, अगर आपके आसपास, आपके परिवार में यदि रमेश जैसे कोई लोग हैं तो आज ही बेशक उन्हें डांट फटकार के ही सही, लेकिन उन्हें उनका ध्यान रखना ज़रूर सिखाइए, ताकि उनका हाल कहीं रमेश जैसा ना हो जाए और उनके उस हाल की वजह से कहीं आप लोगों का हाल गांव वालों जैसा ना हो जाए। क्यों, सही कहा ना मैंने? उम्मीद है इस कहानी ने आपको बहुत कुछ सिखाया होगा, तो आज ही इस बात पे गौर ज़रूर कीजिएगा।